दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है प्रोमीथियस। वैसे तो यूट्यूब पे इस मूवी को कईयों ने एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन उनमें से शायद ही किसी ने आपको ये बताया होगा कि इस मूवी में पैंसपर्मिया थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मुख्यतः पृथ्वी पे जीवन के लिए थ्योराइज किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए मुख्यतः 7 अलग अलग थ्योरीज बनाई गई हैं, जिनमें से पैंसपर्मिया थ्योरी का इस्तेमाल हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक एलियन को दिखाया जाता है जो कि दिखने में हूबहू इंसानों की तरह होता है। साथ ही आसमान में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसने उस एलियन को यहाँ पे छोड़ा है। इस समय तक हमारी पृथ्वी पे किसी भी प्रकार के जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं होता। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो एलियन एक पदार्थ निगल लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है और उसी एलियन के डीएनए से हमारी इस पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत होती है। अब कहानी को 35,000 साल बाद यानी प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है और ये साल है 2089 यानी कि 2089, जहाँ कुछ साइंटिस्ट गुफाओं में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उस गुफा में उन्हें एक पेंटिंग मिलती है जिसमें एक इंसान एक तारामंडल की ओर इशारा कर रहा होता है। ये देखे सब सदमे में चले जाते हैं। दरअसल उन्हें ऐसी ही पेंटिंग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिल रही होती है, जिसका आपस में कुछ तो कनेक्शन जरूर होगा। 35,000 साल पहले बिना किसी सुविधा के ये पेंटिंग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनाना डेफिनेटली इंसानों का काम नहीं है। और डॉक्टर सॉ, जो कि चार्ली की गर्लफ्रेंड होती है, कहती है कि जिन्होंने हम इंसानों को बनाया है उन्होंने इसी पेंटिंग को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनाया होगा ताकि हम इंसान उन तक पहुंच सके, यानी कि वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे। अब सीन शिफ्ट होता है 2093 में, जहां एक बड़ा स्पेसशिप जिसका नाम प्रोमीथियस है उस तारामंडल में उस ग्रह की ओर जा रहा है जिसमें गुफाओं में उस पेंटिंग में बना इंसान इशारा कर रहा है। इस स्पेसशिप में कुल मिलाकर 17 क्रू मेंबर्स होते हैं और ये सारे क्रू मेंबर स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं। वहीं अब एक रोबोट को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और इसका नाम होता है डेविड। जब ये फाइनली उस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं तो डेविड सबको स्लीपिंग चैम्बर से उठा देता है और जब ये उस ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे इन्हें लगे कि इस ग्रह पे कोई जीवन मौजूद है। लेकिन जब इनका स्पेसशिप 2 पहाड़ियों के बीच से निकल रहा होता है तो इन्हें एक लंबी स्ट्रेट लाइन दिखती है, जिसे देख चार्ली कैप्टन को स्पेसशिप को उसी जगह टेक ऑफ करने के लिए कहता है, क्योंकि नेचर कभी भी 90 डिग्री के एंगल में कुछ नहीं बनाती। जब ये स्पेसशिप को उस जगह उतारते हैं तो पाते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आगे बनी पहाड़ी में जा रही है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे CO2 थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में होती है, जिस वजह से ये अपना स्पेस हेलमेट नहीं निकाल सकते। चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर सॉ सभी क्रू मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन देने के बाद उस पहाड़ी, जो कि अंदर से खोखली होती है, को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं। और जब ये उस पहाड़ी में एंटर करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पहाड़ी के अंदर एटमॉस्फेयर बिल्कुल पृथ्वी के जैसा होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा जरूर है जो कि यहाँ पे पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर बना रहा है। ये सब साइंटिस्ट जब इस पहाड़ी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो डेविड, जो कि एक रोबोट होता है, वहाँ वॉल पे बने निशान को प्रेस कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में बड़े बड़े विशालकाय एलियन, जो कि हूबहू इंसानों की तरह दिखते हैं, यहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं। ये सब साइंटिस्ट भी उनका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच एक एलियन भागते दौरान गिर जाता है और जब तक वो दरवाजे के पार निकल पाए तब तक दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे उस एलियन का धड़ उस पार फंस जाता है। इसके बाद जब ये उस दरवाजे के पास जाके देखते हैं तो वहाँ पे सच में ही एक लाश होती है जिसका सिर दरवाजे के उस पार होता है। डेविड फिर से वॉल पे बने निशान को प्रेस कर उस दरवाजे को खोल देता है और अब इनके सामने हजारों की तादाद में अजीब से आकार के पॉट्स दिखाई देते हैं। ये पॉट्स क्या हैं और ये यहाँ पे किसने रखे, इसके बारे में हम आपको मूवी के अंत में बताएंगे। इन पॉट्स को देख के लगता है कि शायद इनके अंदर कोई जीवन पनप रहा हो, लेकिन ये साइंटिस्ट अंधेरे के कारण इतना कुछ भी नोटिस नहीं कर पाते। इन्हें वहाँ अजीब तरह की पेंटिंग भी दिखती है जो कि अब पिघलना शुरू हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके यहाँ आने के बाद यहाँ के एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा होता है। ये देखिए उस एलियन के सिर को बैग में डाल तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं बाहर शिप का कैप्टन इन्हें इन्फॉर्म करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो शिप पे वापस आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और इसी कस्मकस में इनके 2 साथी पहाड़ी के अंदर ही छूट जाते हैं।
स्पेसशिप के एंट्रेंस डोर से अंदर जाते वक्त एलियन का सिर डॉक्टर सॉ के बैग से छूट जाता है और उस सिर को उठाने के चक्कर में ये इस भयंकर तूफान में फंस जाते हैं। लेकिन किसी तरह बिना कोई नुकसान के ये सेफली स्पेसशिप में एंटर कर जाते हैं और अब डॉक्टर सॉ उस एलियन के सिर पे रिसर्च करना शुरू कर देती है। वो उस सिर पे एक इंजेक्शन लगा उसे बिजली का शॉक देते हैं, लेकिन कुछ भी नतीजा ना निकलने के बाद जब एक करंट की मात्रा बढ़ाते हैं तो उस सिर में जान आ जाती है। लेकिन किसी तरह ये करंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से वो सर कुछ ही देर में फट जाता है। अब रात को रोबोट डेविड उस पॉट को खोलता है जो कि वो पहाड़ी से लाया था। उस पॉट के अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि शायद किसी जीव का डीएनए होता है। डेविड जानबूझकर उस लिक्विड को चार्ली की ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है, क्योंकि एक रोबोट होने के कारण चार्ली कभी भी उससे सही से ट्रीट नहीं करता था। वहीं अब बाकी बचे 2 क्रू मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी के अंदर ही छूट गए थे। उन्हें गुफा के अंदर एक अजीब किस्म का क्रिएचर दिखाई देता है जो कि लगभग सांप की तरह ही होता है और जिसकी लंबाई 2 से 4 फुट के बीच में होती है। ये दोनों बिल्कुल उस क्रिएचर को मजाक में लेते हैं, इसीलिए उसे देख ये दोनों बिल्कुल कंफर्टेबल होके उससे मजाक में खेलने लगते हैं। लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही डेंजरस होता है और वो इन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद सीन दोबारा स्पेसशिप में शिफ्ट होता है जहाँ चार्ली का वाइन पीने के बाद मूड बन जाता है और रात को डॉक्टर सॉ और चार्ली आपस में फिजिकल हो जाते हैं। अगले ही दिन जैसे चार्ली उठता है तो उस रिफ्लेक्टेड डीएनए का जो कि डेविड ने उसकी ड्रिंक में मिलाया था का असर शुरू हो जाता है। अब इसके बाद सारे क्रू मेंबर दोबारा से पहाड़ी में जाते हैं उन 2 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू करने जो कि पिछले दिन पहाड़ी में ही छूट गए थे। पहाड़ी के अंदर जब ये अपने दोनों क्रू मेंबर को ढूंढ रहे होते हैं तो वो उन दोनों क्रू मेंबर को मरा हुआ पाते हैं। डेविड इन सब से अलग होकर इस पहाड़ी की छानबीन शुरू कर देता है। डेविड को फिर से एक वॉल पे बने निशान मिलते हैं और जब वो उसे प्रेस करता है तो फिर एक बार वही एलियंस एनर्जी की फॉर्म में उसे दिखाई देने लगते हैं जो कि उन एलियंस की टेक्नोलॉजी होती है। डेविड जब ये देख रहा होता है तो पाता है कि वो अब पृथ्वी को तबाह करने जा रहे थे, लेकिन किसी कारण से उनके यान में खराबी आ गई रही होगी जिस वजह से उनका प्लान पोस्टपोन्ड हो जाता है। डेविड ये देख सब जान जाता है कि इन्होंने ही मानवों को बनाया और अब ये पृथ्वी पे मानवों का विनाश करने ही जा रहे थे ताकि वो दूसरी स्पीसीज को वहाँ पे बना सके। ये देखने के बाद डेविड उनके स्लीपिंग चैम्बर्स को ऑब्जर्व करता है और पाता है कि सारे एलियन स्लीपिंग चैम्बर्स में मर चुके हैं। लेकिन फिर जब एक स्लीपिंग चैम्बर्स को जब वो देखता है तो पाता है कि एक एलियन अभी भी जीवित है और वो स्लीपिंग चैम्बर के अंदर सांसें ले रहा है। अब ये सब जानने के बाद ये स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं तो वहीं चार्ली, जिसकी तबीयत अब बहुत ही खराब हो चुकी है, उसे स्पेसशिप की कमांडर अंदर नहीं आने देती क्योंकि उसे डर है कि वो इन्फेक्शन सब में ना फैल जाए, जिस वजह से वो फायर गन लेके उसे जला देती है। स्पेसशिप में डेविड डॉक्टर सॉ को बताता है कि वो जिन्होंने हमें बनाया वो हमें ही तबाह करने निकल रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर सॉ के स्टमक में भयंकर पेन होना शुरू हो जाता है तो डेविड, जो कि एक रोबोट है, ये देख उसके पेट का जल्दी से अल्ट्रासाउंड कर उसे बधाई देता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में पल रहा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये सुन डॉक्टर सॉ सदमे में चले जाती है क्योंकि डॉक्टर सॉ को फिजिकली एक समस्या थी जिस वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि डॉक्टर सॉ महज एक दिन पहले ही चार्ली के साथ फिजिकल हुई थी और उसके पेट में पल रहा बच्चा 3 मंथ का है, जबकि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 3 मंथ पहले वो स्लीपिंग चैम्बर में सो रही थी। दरअसल हुआ ये होता है कि जो एलियन डीएनए डेविड ने चार्ली की ड्रिंक में मिलाया था ये उसी का असर होता है। डॉक्टर सॉ डेविड से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिजेरियन करवाना चाहती है, लेकिन डेविड उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि सिजेरियन के लिए अभी उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो अर्थ पे जाके उसका सिजेरियन करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर सॉ पेन से तड़प रही है जिस वजह से डेविड उसे एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा देता है और अगली सुबह जब वर्कर डॉक्टर सॉ को स्लीपिंग चैम्बर में ले जाने आते हैं तो डॉक्टर सॉ पहले से ही तैयार उनको चकमा देख वहाँ से भाग जाती है और इसके बाद एक रूम में जाती है जहाँ एक बहुत ही एडवांस मशीन होती है। डॉक्टर सॉ उस मशीन को ऑपरेशन की कमांड देकर अपना ऑपरेशन करवाती है और बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन में डॉक्टर सॉ को बहुत ही पेन होता है, लेकिन किसी तरह वो उस पेन को कंट्रोल करके रखती है और आखिरकार मशीन उसके पेट से वो बच्चा निकाल लेती है। और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होता बल्कि ये एक कीड़ा होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है। डॉक्टर सॉ ऑपरेशन करा यहाँ से निकल जाती है
और ऑपरेशन के बाद ही उसे एक सदमा और लगता है जब वो रोबोट डेविड को बनाने वाले, जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है, को देखती है। दरअसल डॉक्टर सॉ को यह नहीं पता था कि वो ओल्ड मैन भी उसी स्पेसशिप में मौजूद है जिसे इस मिशन के शुरू से छिपा के रखा गया था। दरअसल ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वो है जिसने इतने बड़े मिशन को शुरू किया था। और ये बूढ़ा आदमी भी ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर हम मानवों को किसने बनाया, और इसी क्यूरियोसिटी में उसने रोबोट डेविड को बनाया था, जो कि हूबहू इंसानों जैसा दिखता है। और इस ओल्ड मैन ने इस सारे मिशन में पैसा इसलिए लगाया ताकि वो फिर से जवान हो पाए, क्योंकि अगर इन्होंने मानवों को बनाने वालों को ही ढूंढ लिया तो जब वो मानवों का निर्माण कर सकते हैं तो फिर मानवों को जवान भी कर सकते हैं। और यही वजह थी कि उसने इतने बड़े प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया था। और रोबोट डेविड ने ये बात सबसे छुपा के रखी कि ओल्ड मैन भी इसी स्पेसशिप में मौजूद है। और अब एकदम सही टाइम आने पर डेविड ने उसे डीप स्लीप से उठा दिया, क्योंकि डेविड को पता है कि एक एलियन अभी भी स्लीपिंग चैम्बर में सांस ले रहा है, जो कि तब उसने देखा था। और यही वजह है कि डेविड उस ओल्ड मैन को उठा देता है। अब उस ओल्ड मैन का प्लान दोबारा उस पहाड़ी में जाके उस एलियन को उठाना है और उससे वो सब करवाना है जो कि वो चाहता है। क्योंकि डेविड एक रोबोट है और डेविड कई भाषाएं बोलना जानता है, तो वो ओल्ड मैन डेविड को मीडियम बना उस एलियन से बात करेगा। हालांकि डॉक्टर सॉ उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन डेविड और ओल्ड मैन उसकी इस बात को अनसुना कर देते हैं, जिसके बाद बाकी साइंटिस्ट को भी उनके साथ उस पहाड़ी में जाना पड़ता है। डेविड उस ओल्ड मैन को उस एलियन का स्लीपिंग चैम्बर दिखाता है, जो कि अभी तक जीवित है। ओल्ड मैन डेविड को उसे उठाने के लिए कहता है और किसी तरह डेविड उसे उठा भी लेता है, लेकिन वो विशालकाय एलियन काफी कंफ्यूज लग रहा होता है। और ओल्ड मैन के कहने पे जब डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो एलियन डेविड के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और इन सबको मार देता है। लेकिन किसी तरह डॉक्टर सॉ वहाँ से बचने में कामयाब हो जाती है। वहाँ से निकलने के बाद डॉक्टर सॉ बाहर से खड़े होकर उस एलियन की एक्टिविटी को समझने की कोशिश कर रही होती है। और वो एलियन अब अपने स्पेसशिप में बैठ पृथ्वी, जो कि उनका अगला टारगेट था, को तबाह करने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर सॉ तुरंत अपने स्पेसशिप के कैप्टन को ये सब बता देती है कि वो अब पृथ्वी को तबाह करने निकल रहा है। लेकिन शिप का कैप्टन डॉक्टर सॉ को एक तंजे लहजे में कहता है कि अब वो कुछ नहीं करने वाले और वापस पृथ्वी की ओर निकलेंगे। लेकिन डॉक्टर सॉ कहती है कि अगर उन्होंने उस एलियन शिप को यहाँ से जाने दिया तो फिर जब ये पृथ्वी पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे उनका कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एलियन बायोलॉजिकल वेपन से पूरी अर्थ से जीवन का नामो निशान मिटा देगा। ये सोच अब कैप्टन के पास एक ही तरीका बच जाता है कि वो अपना स्पेसशिप उस एलियन के स्पेसशिप से टकरा दे, जिससे उस एलियन का स्पेसशिप क्रैश हो जाए। अब कैप्टन भी उसी स्पेसशिप का पीछा करने लगता है और एकदम सटीकता के साथ अपना स्पेसशिप उस एलियन के स्पेसशिप से टकरा देता है, जिससे दोनों स्पेसशिप क्रैश हो जाते हैं और स्पेसशिप में सारे क्रू मेंबर्स का अंत हो जाता है। डॉक्टर सॉ अपने क्रैश हुए स्पेसशिप में कुछ नेसेसरी इक्विपमेंट्स के लिए जाती है, तो उसे स्पेसशिप के अंदर एक जानवर की आवाज सुनाई देती है। और जब डॉक्टर सॉ उस रूम में देखती है जहाँ की उसने अपना सिजेरियन करवाया था, तो देखती है कि जो कीड़ा उसके पेट से निकला था वो अब आकार में बहुत बड़ा हो चुका है। तभी स्पेसशिप में वार्निंग अलर्ट बजना शुरू हो जाता है और वही विशालकाय एलियन जो उस भयंकर क्रैश लैंडिंग से भी बच जाता है, सॉ को मारने आ जाता है। लेकिन डॉक्टर सॉ चालाकी से अपनी जान बचाने के लिए उस रूम का डोर ऑन कर देती है जहाँ की वो जानवर होता है। इसके तुरंत बाद वो जानवर, जो कि वाकई दिखने में घिनौना और खतरनाक होता है, उस एलियन को मार देता है। लेकिन कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स के साथ डॉक्टर सॉ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब डॉक्टर सॉ काफी डेस्परेट इस ग्रह में बची हुई एक अकेली क्रू होती है और यहाँ से निकलने के लिए उसके पास कोई स्पेसशिप भी नहीं होता। तभी रोबोट डेविड उससे कनेक्शन रिस्टेब्लिश कर देता है। चूंकि डेविड एक रोबोट है तो वो सिर अलग होने के बाद भी बात कर सकता है। डेविड उसे कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन जब डॉक्टर सॉ उससे पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों करे, तो डेविड उससे कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेसशिप हैं और वो उन्हें चलाना जानता है, जिसकी मदद से वो वापस से पृथ्वी पे जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सॉ उसे कहती है कि वो अब वापस पृथ्वी पे नहीं जाना चाहती, बल्कि अब उसे वहाँ जाना है जहाँ से हमें बनाने वाले वो विशालकाय एलियन इस ग्रह पे आए थे। इसके बाद डॉक्टर सॉ रोबोट डेविड को लेने जाती है
और मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि डॉक्टर सॉ इस ग्रह से टेक ऑफ कर जाती है और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। आइए अब इस मूवी से जुड़े मेन प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। दरअसल जिन एलियंस ने हमें बनाया वही एलियंस इस ग्रह पे नई प्रजातियों को बनाने में लगे हुए थे। और जो पहाड़ी के अंदर क्रू मेंबर्स को बहुत सारे पॉट्स दिखाई देते हैं वो दरअसल एक प्लांट होता है जहां अलग अलग तरह के डीएनए उन पॉट्स में भरे गए थे और वो नई स्पीसीज को बनाने में लगे हुए थे, जैसे उन्होंने हम इंसानों को बनाया था। और ये जो प्लेनेट होता है ये एलियंस का नहीं था, बल्कि एलियंस यहाँ पे आए थे और एलियंस यहाँ पे डीएनए से नई नई तरह की प्रजातियां बना रहे थे, क्योंकि वो हम मानवों की तरह बेवकूफ नहीं है जो इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपने ही ग्रह पे करे। और आइए अब जब मूवी का नाम प्रोमेथियस है तो ये भी जानना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर प्रोमेथियस कौन था। मूवी की बात करें तो प्रोमेथियस उस स्पेसशिप का नाम था जो कि सारे क्रू मेंबर्स को उस ग्रह पे ले गया था। और अगर बात की जाए मूवी से हटके तो प्रोमेथियस दरअसल ग्रीक मैथोलॉजी के टाइटन्स में से एक था जिसे आग का देवता भी कहा जाता है। और इसी प्रोमेथियस ने हमारे शरीर को महत्वपूर्ण अंश यानी कि अग्नि दी। जैसे हमारा शरीर या ये पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना होता है, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, तो प्रोमेथियस ने इन 5 एलिमेंट्स में से हमें अग्नि प्रदान की थी। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।